करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज है और जोर शोर से पार्टियां जो है प्रचार प्रसार में लगी हुई है। बीजेपी कई तरफ सौगाती देती हुई नजर आ रही है तो कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही। इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि बीजेपी जो है अब अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में भी लगी हुई है। हालांकि बीजेपी की एक और सूची आना बाकी है और उसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक नमन मटके बने हुए हैं। नमन, क्या लगता है आपको कि जो बीजेपी की अगली सूची आएगी बड़ा धमाका करेगी? जी देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में जिस तरह से विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है और लगातार जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने प्रत्याशियों की सूचियां जो है वो जारी कर रहे हैं और इन सूचियों में जो है वो अलग अलग तरह के नाम भी जो है इस तरह के नाम जो मध्य प्रदेश की विधानसभा हम कहें कि मध्य प्रदेश की जो विधानसभा चुनाव है इसमें जो है अपनी बड़ी दमदारी रखते हैं और बड़ी दमदारी के साथ ये जो नाम है ये अलग अलग विधानसभाओं से आगे भी आ रहे हैं। यदि हम वर्तमान में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपनी कई सूचियां जो है वो जारी कर दी हैं और इन सूचियों में सबसे चौंकाने वाली जो सूची रही थी वो दूसरे नंबर की सूची रही थी जिसमें तमाम दिग्गज नेताओं के नाम जो है शामिल थे। तो वहीं अब संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी अगली सूची भी जारी कर सकती है और इस सूची में भी जो है ऐसे नाम शामिल होंगे जिन नामों के मतलब सूची में शामिल होते ही एक बड़ा धमाका जो है मध्य प्रदेश की सियासत में हो सकता है। और इन नामों की यदि हम बात करें तो इन नामों को लेकर के जो है सूची भी जो है बता रहे हैं कि दिल्ली के दरबार में जो है तैयार कर ली गई है और अब जल्द ही इस सूची को जो है वो जारी किया जा सकता है दिल्ली दरबार से। यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी को लेकर के जो है मजबूत स्थिति में यहाँ पर नजर आ रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो अपने अपनी विधानसभाओं में जो है लगातार जा रहे हैं, जनता के बीच अपनी पकड़ बना रहे हैं और किस तरह से एक बार फिर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना सके इसको लेकर के विचार विमर्श की स्थिति भी जो है लगातार वो जनता के बीच दिग्गज नेताओं की जारी है। और इस बीच यदि हम बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता हैं जिन्हें विधानसभा चुनाव के मैदान में पार्टी ने उतारा है वो भी अपने अपनी विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का हालचाल जान रहे हैं। साथ ही ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है उस विधानसभा में जीत हासिल कर सके, बड़ी जीत यहाँ पर हासिल कर सके। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारा है तो संगठन निश्चित तौर पर चाहेगा कि जिन विधानसभाओं से बड़े दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारा गया है उन विधानसभाओं से बड़ी जीत भी जो है संगठन को मिल सके ताकि आने वाले जो भविष्य है उसमें कहीं ना कहीं जब बड़े नेताओं को कोई जिम्मेदारी दी जा सके तो इसमें ये मजबूत पक्ष भी हो कि जिस विधानसभा से उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी उस विधानसभा से तो उन्होंने जीत हासिल की, साथ ही साथ उस विधानसभाओं को इतना प्रभाव रहा कि उस विधानसभा के आसपास की जो विधानसभाएं रही वहां से भी भारतीय जनता पार्टी को जो है अच्छी जीत मिल सकी है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी अब तैयार नजर आ रही है और जल्द ही भारतीय जनता पार्टी अपनी अगली सूची जो है वो जारी कर सकती है। बिल्कुल जल्दी जारी कर सकती है, लेकिन बड़े नेता, दिग्गज नेता और बड़े चेहरे, कई ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम अभी तक सूची में नहीं आए हैं। क्या लगता है आपको कि अगली सूची में वाकई में इन सभी के नाम आ जाएंगे? जी देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की जो अगली सूचियां आने वाली है वो भी बता रहे हैं कि चौंकाने वाली सूची जो है वो रहेगी। सियासी गलियारों में जिस तरह की चर्चाएं हैं उन चर्चाओं को यदि कान लगा करके सुना जाए तो उसमें निश्चित तौर पे ये बात सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपनी अगली सूची जारी करने जा रही है उसमें भी तमाम तरह के जो दिग्गज नेता हैं उनके नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। संभावनाएं जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कई सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतार सकती है। इसके साथ साथ कुछ केंद्रीय मंत्री और हैं जिन्हें चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है और भी तमाम जो अलग अलग पदों पर विराजमान नेता हैं उनको भी चुनाव के मैदान में उतारा जा सकता है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि जो अलग अलग जिलों के नगर अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उन्हें चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। तो तमाम इन दिग्गज नेताओं को एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं करती नजर आ रही है। और यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की अगली सूची में तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं जिनमें चाहे हम बात करें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की हो, चाहे हम बात करें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा हो, चाहे हम बात करें अलग अलग जो सांसद हैं लोकसभाओं के, चाहे उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया हों, इंदौर के सांसद शंकर लालवानी हों, राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी हों, कविता पाटीदार हों, तो तमाम ये बड़े नाम हैं जिन्हें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव मैदान में उतार सकती है। और संभावनाएं जताई जा रही है कि इन जो नाम हैं इन्हें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में अलग अलग विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व दे सकती है, इन विधानसभाओं से इन्हें प्रत्याशी बना सकती है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी सूची आई थी
और जिसमें तमाम दिग्गज बड़े नेता जो है भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारे हैं। तो संभावना ये जताई जा रही है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कुछ इसी तरह का प्रयोग कर सकती है और तमाम बड़े जो नेता हैं उन्हें अलग अलग विधानसभाओं से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। साथ ही साथ कई सियासी गलियारों में इस बात को लेकर के भी चर्चा है कि तमाम दिग्गज नेता जिन्हें दूसरी सूची में भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग विधानसभाओं से उतारा है, उन विधानसभाओं को एक एक अतिरिक्त विधानसभाओं का प्रभार और दे दिया जाए। यानी एक विधानसभा से तो वर्तमान में वो प्रत्याशी हैं, लेकिन हो सकता है कि एक एक विधानसभाओं से और उन्हें प्रत्याशी यहाँ पर बना दिया जाए, ताकि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी जब इन दिग्गज नेताओं को कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की ओर देखे तो कम से कम इनके पास एक जो हम कहें कि प्लस पॉइंट ये रहे कि ये विधानसभा यदि एक विधानसभा से हार जाते हैं तो एक विधानसभा से इनके पास जीत जो है रहेगी और इन्हें बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश में आने वाले समय में दी जा सकती है। और इसी के साथ साथ दो विधानसभाओं पर जब ये जो है दिग्गज नेता लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इन विधानसभाओं का जो प्रभाव है वो भी विस्तार पकड़ेगा और इसका जो फायदा है वो पूरे जिले में या फिर पूरे अंचल में कहीं ना कहीं दिखाई दे सकता है। ठीक है, लेकिन एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम शिवराज सिंह चौहान, अभी तक किसी भी लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, किस तरह से आप देखते हैं? जी देखिए, ये एक बहुत बड़ी चर्चा जो है सियासी गलियारों में है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनका नाम अभी तक किसी भी सूची में जो है सम्मिलित नहीं किया गया। कई सियासी गलियारों में इस तरह की चर्चा भी है कि भविष्य में शिवराज सिंह चौहान को जो है केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो क्या उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा या नहीं लड़ाया जाएगा, इसको लेकर के भी सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही है। इसी के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान जिस तरह के अलग अलग सियासी संकेत दे रहे हैं, उनका भी अलग अलग मायने जो है अलग अलग मायने सियासी गलियारों में निकाले जा रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि शिवराज सिंह चौहान का नाम भी अगली सूची में जो है शामिल हो सकता है, और यदि उनका नाम अगली सूची में शामिल नहीं हुआ तो भविष्य में उन्हें जो है केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी देकर के और मध्य प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व है वो बदला जा सकता है। तो तमाम ये जो सियासी हम कहें कि अटकलें लगाई जा रही है, इससे यदि देखा जाए तो हो सकता है आने वाली सूची में शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल हो, और यदि नहीं होता तो उन्हें भविष्य में केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी संगठन यहाँ पर दे सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, डेट फिक्स नहीं हुई है, लेकिन दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। किस तरह से आप इसे देखते हैं? सचिन बिरला अभी बीजेपी में आए और हम आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक वो जरूर थे, लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी कार्यक्रम जो होते थे बीजेपी के, सचिन बिरला को वहां खूब देखा जाता था। अब सचिन बिरला बीजेपी में आ चुके हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव पास आते जा रहे हैं, उस तरह से दल बदल का सिलसिला भी जो है रफ्तार पकड़ रहा है। जिस तरह से आपने बात कही कि सचिन बिरला ने अब वर्तमान में जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इससे पहले तमाम नेता रहे जो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में गए, कुछ कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए और कुछ ने जो है आम आदमी पार्टी का दामन भी थामा है, और आगे भी इसी तरह का सिलसिला जारी रहेगा। यदि हम बात करें तो ये परंपरा इस बात से शुरू होती है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने दावेदारों की हम कहें प्रत्याशियों की सूची जारी की, वैसे ही जो है दल बदल का सिलसिला शुरू हो गया था। चूंकि इसके पीछे यह रहा कि डैमेज कंट्रोल कहीं ना कहीं करने में भारतीय जनता पार्टी नाकाम रही, और जैसे ही प्रत्याशियों की सूची जारी की गई वैसे ही उस विधानसभा से जो लोग दावा ठोक रहे थे उन्होंने जो है दूसरी पार्टियों का दामन थाम के और अपनी अपनी जो है संभावनाओं को वहां पर तलाशा है। और जैसे ही कांग्रेस की सूची सामने आएगी, एक बार फिर से हमको दल बदल का सिलसिला यहाँ पर देखने मिलेगा, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की भी अगली सूची सामने आएगी वैसे ही उन विधानसभाओं से भी दल बदल का सिलसिला जो है वो रफ्तार पकड़ेगा। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल रणनीति को लेकर, बीजेपी किस तरह की रणनीति अब आगे अपनाने वाली है, क्योंकि अब ये आखिरी सूची जो है वो आने वाली है और रणनीति पर खास फोकस इसमें रहेगा, कैसे देखते हैं? देखिए, जैसा कि हमने पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सूचियों में देखा है, और कांग्रेस पार्टी ने तो अब तक अपनी सूची जारी भी नहीं की है, तो स्पष्ट तौर पर रणनीति साफ है कि मनोविज्ञान की तरफ अब जो है ये पूरा चुनाव बढ़ता चला जा रहा है। दोनों पार्टियां एक दूसरे की तरफ जो है अब देख रही है कि कब दूसरी पार्टी सूची जारी करे तो हम अपनी सूची जो है उस तरीके से जारी करें। क्योंकि इसका सीधा इम्पैक्ट यदि हम देखें तो जैसे ही सूची जारी होती है वैसे ही दल बदल का सिलसिला रफ्तार पकड़ता है, और जिस पार्टी की सूची जारी होती है उस पार्टी के विपक्ष में जो भी पार्टी होती है वो कहीं ना कहीं उस पार्टी के, यानी जिस पार्टी की सूची जारी हुई है उस पार्टी के नेताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का पूरा प्लान तैयार रखती है। तो इस तरह से अब जो है रणनीति पर काम किया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो अलग अलग तरह के मुद्दे क्षेत्रों से जुड़े हैं उनको भी जो है अब पार्टियां उठा रही है, और जिस तरह से लगातार हम कहें कि एंटी इनकम्बेंसी, जिन विधानसभाओं में जिन पार्टी के हम कहें कि प्रत्याशी हैं वहां पर उन प्रत्याशियों को किस तरह से एंटी इनकम्बेंसी का हम कहें कि नुकसान उठाना पड़ सकता है या फायदा उठाना पड़ सकता है, इसको भी पार्टियां देख रही है। तो कुल मिलाकर के दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी जो रणनीति है उसको तैयार कर लिया है, और आगामी विधानसभा चुनाव में एक अच्छी टक्कर यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के बीच हमें देखने मिलेगी। बिल्कुल, एक खास टक्कर और एक बहुत तगड़ी
टक्कर जिसे कहा जा सकता है वो वाकई में पार्टियों के बीच देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया नमन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ।